साथियों जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे 71वीं का आंसर की आने में इतना देरी क्यों हो रहा है, ठीक है, और रिजल्ट कब तक संभावित है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आंसर की में देरी का मेन कारण क्या है। तो अभी आयोग में बहुत छुट्टी चल रहा है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा छुट्टी आयोग में चल रहा है, तो इसी की वजह से देरी हो रहा है। आपत्ति भी उतना अधिक लड़का नहीं किया, लगभग 1382 लड़का ही आपत्ति दर्ज किया है। इसका तो निपटान अभी तक कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं किया गया है। पता नहीं क्या कारण है, क्या चल रहा है आयोग में कि इतना ही 1300 ही आपत्ति को इसको निपटान करने में इतना समय लग रहा है, जबकि 17वीं में 4000 से अधिक आपत्ति था, ठीक है। तो उसको 5 से 6 दिन के अंदर ही निपटान कर दिया गया था 17वीं में, लेकिन 71वीं में 1382 आपत्ति को ही अभी तक नहीं निपटान किया जा सका है। और इसके बाद से छुट्टी भी बहुत अधिक रह रहा है, तो देखिए अभी कब तक क्या करता है आयोग, ठीक है। तो अब मान के चलिए का आंसर की अब आपका मान लीजिए 21 को और 24 को 2 दिन इस बीच में आयोग खुला है, तो ये दोनों दिन में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मान के चलिए कि अक्टूबर के लास्ट में या फिर अगले महीने नवंबर के शुरू में आएगा, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं तो रिजल्ट में कितना देरी होगा, ठीक है, मेंस कब होगा, प्रश्न कितने डिलीट होंगे, ठीक है। तो देखिए 17वीं में जो चूंकि 4000 प्लस था तो निपटान हो गया 4 से 5 दिन में। अब लेकिन रिजल्ट में देखिए तो रिजल्ट लगभग आयोग का, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कुछ डाटा। देखिए अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो 67वीं के एग्जाम में जो रिजल्ट आने में एग्जाम हुआ था 30 को, रिजल्ट आ गया 17 को, यानी 48 दिन का गैप था 67वीं में। 68वीं में आप देखिए तो 43 दिन का गैप था, 69वीं में 42 दिन का गैप था और 17वीं में 41 दिन का गैप था, ठीक है। तो उसी हिसाब से 71वीं में मान लीजिए 13 को एग्जाम हुआ, 13 सितंबर को। अभी मान लीजिए आज अक्टूबर में 18 अक्टूबर हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना गैप हो गया है, ठीक है। तो मान के चलिए आपके अभी 13/9 को एग्जाम हुआ था, 43 दिन अगर एक्सपेक्टेड गैप मानते हैं तब मान के चलिए कि 26 अक्टूबर 2025 तक रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की ही जारी नहीं हुआ है, तो फिर रिजल्ट का एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो लगभग यही एवरेज रहा है 41 दिन 42 दिन, इसी के अंदर ही रिजल्ट हर बार आ जाता था। लेकिन इस बार बहुत देरी हो रहा है, फाइनल आंसर की अभी तक नहीं आया। तो ओएमआर कब आयोग देगा इसका भी अभी गारंटी नहीं है, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं तो रिजल्ट में मान के चलिए कब आप लास्ट अक्टूबर में ही, लास्ट अक्टूबर या फिर 5 अक्टूबर से पहले आपको देखने को रिजल्ट मिलेगा। मेंस आपका होगा फरवरी से मार्च में होगा, फरवरी या मार्च में होगा, ठीक है, यही संभावित है। तो इसके पुष्टि तो लगभग जब आप आयोग अपना कैलेंडर जारी करेगा तो कर देगा, लेकिन आप मान के चलिए फरवरी या मार्च में के बीच में ही होगा आपका 71वीं का मेंस, ठीक है। अब वहीं 17वीं का मेंस का रिजल्ट का बात है तो लगभग 10 नवंबर तक आएगा। 17वीं मेंस का रिजल्ट 10 नवंबर के बाद ही अब आएगा, ठीक है। 17वीं मेंस का रिजल्ट जो है 10 नवंबर के बाद ही आएगा। प्रश्न कितना डिलीट होंगे, तो प्रश्न संभवतः 3 से 4 प्रश्न हर हाल में डिलीट होना है, क्योंकि लड़का सब बहुत सारा साक्ष्य जो है आयोग को दिया है जो ठीक ठाक ऑथेंटिक साक्ष्य है। तो इसी के आधार पर 3 से 4 प्रश्न का हेरफेर होने वाला है, ठीक है, मतलब डिलीट होने वाला है, ठीक है। ओएमआर कॉपी कब आएगा, तो ओएमआर कॉपी अब फाइनल आंसर की के जस्ट पहले आए, यानी लास्ट अक्टूबर में मान के चलिए कि ओएमआर कॉपी भी आयोग जारी कर देगा। जैसे आज एसओ का जारी किया गया, डेट दिया गया कितना से कितना के बीच में, आप लोग देख सकते हैं, समझ गए। तो 17वीं का मेंस जो होगा 10 नवंबर में रिजल्ट, 10 नवंबर के आसपास ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो कट ऑफ का बात कर लेते हैं। देखिएगा तो आप 68वीं में 91 गया है, 69वीं में 91 गया है, 17वीं में 91 गया, यानी तीनों में लगभग सेम कट ऑफ है। सीट में भी बहुत अंतर, जैसे 17वीं में 2000 प्लस सीट था, 69वीं में 300, 68वीं में भी 324, 69वीं में भी 300 के अप्रॉक्स था, ठीक है। तो इन दोनों में क्वेश्चन बहुत टफ था और 17वीं में क्वेश्चन आसान था, तो इसलिए उतना गया था। लेकिन 71वीं में क्वेश्चन समझिए आपके 68वीं 69वीं से भी टफ क्वेश्चन है 71st बीपीएससी में। तो इसलिए मान के चलिए कि इसका कट ऑफ जो जाएगा जनरल का 82 ± 2 रहेगा, ठीक है।
फाइनल आंसर किया जाएगा, उसके बाद और अच्छा से क्लियर पुष्टि हो जाएगा। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि 82 +-2 आपका कट ऑफ रहेगा जनरल का। वहीं ऑन रिजर्व फीमेल का है तो 74 से 72 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस का 76 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस फीमेल का 67 के आसपास जाएगा। शेड्यूल कास्ट का आपका जाएगा 68 के आसपास। फीमेल का जाएगा शेड्यूल कास्ट का 53, शेड्यूल ट्राइब का 60 के आसपास। सब में मतलब 2 से 3 नंबर घट ही सकता है, अधिक नहीं जाएगा, कैसे कि हाईएस्ट कट ऑफ है, ठीक है, तो इससे कम ही जाएगा। इसके बाद से अब ईबीसी का देखिए, ईबीसी का लगभग 75 के आसपास जाएगा। इसी में से समझिए 75, 76, 74 इसी के अराउंड आपका ईबीसी का कट ऑफ रहेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। ईबीसी फीमेल का लगभग 60 से 63 के बीच में रहेगा ईबीसी फीमेल। बीसी का रहेगा आपका 78 के आसपास। बीसी फीमेल का रहेगा लगभग 68 से 70 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यही है इसमें। तो देखिए अब रिजल्ट अगले महीने में आएगा, यानी अब रिजल्ट मान के चलिए कि नवंबर में 1 से 5 के बीच में ही आएगा। 1 से 5 नवंबर के बीच में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।